जिस समय भोजपुरी इंडस्ट्री में सुपरस्टार राधेश्याम रसिया, गुड्डू रंगीला, कल्पना, भरत शर्मा, ये तमाम कलाकारों का दौर था। ये लोग का आवाज़ जो है हर ऑडियंस के बीच गूंजता था। उसी दौर में यानी 2006 में भोजपुरी इंडस्ट्री में एक नया कलाकार नंदकिशोर उजाला जी का एंट्री होता है और वह गाना गाते हैं 2006 डेंजर जुगाड़। उसके बाद काफ़ी प्यार दुलार मिलता है। उस समय के ज़माना जो था, एक एल्बम में 8 गाने गाते थे। उस समय कहीं स्टूडियो नहीं था। उस समय यानी गांव देहात में आज जो आप स्टूडियो देख रहे हैं, उस समय दिल्ली में जाकर एल्बम करना पड़ता था। इस समय आज हमारे साथ मौजूद है, आइए इनसे हम बातचीत करते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। अच्छा, हमारे तरफ से भोजपुरिया भाई के कोटि कोटि नमस्कार बा। जितना हमार दर्शक लोग दिख रहा बानी और वह सबके कोटि कोटि प्रणाम करतानी। काफ़ी निकल चुका है। जिस समय आप गाना गाते थे 2006 में, हाँ 2006 से गाना 2006 में गाना, उस समय भोजपुरी इंडस्ट्री में राधेश्याम रसिया, गुड्डू रंगीला, भरत शर्मा, कल्पना, इन लोगों का जो है गाना काफ़ी बजता था, बहुत बजता था। उस समय आप आए थे, क्या कुछ हुआ उस समय बताइए। बहुत कुछ हुआ उस समय। लोग गाना सुनते थे तो जहाँ अपना घर के अंदर जो शिक्षित परिवार था वो माँ बाप भाई बहन सबके सामने बजता था। इस समय देखिए अब कहाँ ढोड़ी चाटता तो ढोड़ी कुआं बिनार बा तो उमें का दाल भात चटनी खाई जाई। अब मतलब परिवार के सामने सुने नहीं, ये कैसे सुनिए अच्छा, बताइए। आप दिल्ली जाते थे एल्बम करने के लिए उस समय, यहाँ गांव देहात में कोई स्टूडियो नहीं था? नहीं था। तो दिल्ली जाते थे? हाँ दिल्ली जाते थे। दिल्ली जाते थे, कैसे क्या होता था दिल्ली स्टूडियो में जाते थे? दिल्ली स्टेडियम हम लोग जाते थे, वहाँ बहुत स्वागत होता था। जो स्टेडियम था हमारे सब कुछ था वहाँ पे। वहाँ से विस्तार से हम लोग को इज्जत मिलता था। अच्छे अच्छे कलाकार भी मिलते थे हम लोग को वहाँ। हम लोग को सेवा भी करने का मौका। कौन कौन कंपनी थी दिल्ली में? देखिए उस समय तो टी सीरीज था और इधर नीलम था। तो नीलम में जैसे राधेश्याम भैया भी गा रहे थे और गुड्डू रंगीला भी उसमें टी सीरीज में गा रहे थे। और गंगा था, इसमें भी और बहुत लोग कलाकार थे गा रहे थे। इसे कंपनी तो बहुत था हाँ, लेकिन उसके 2-3 कंपनियों का नाम थी टी सीरीज, नीलम कैसेट कंपनी और गंगा कैसेट कंपनी। हाँ, इसी में हम लोग जाते थे। उस समय कौन जमाना था, कैसेट का जमाना था कि क्या कुछ? वो रील वाला कैसेट बता जो डेक में बजाया जाता था, बस उसी से? हाँ उसी से बजाया जाता था। तो उसमें 8 गाना हो जाता था? वो 8 गाना हो जाता था। 8 गाना जब गा लेते थे कि आपको हाथ में कैसेट मिलता था? हाँ, तो फिर उसको रिलीज करा के वो एल्बम तैयार करके मिक्सिंग करके उस तैयार होता था। उसको 1500 200 250 कैसेट बनता था। उसको पैक होता था और पैक होकर जहाँ जहाँ डिमांड होता था, लुधियाना, बम्बे, कलकत्ता, गुजरात, यूपी, लखनऊ, बिहार, पटना, जैसे जहाँ डिमांड होता था उसी में पैक करके एगो मैंने पेटी में, जैसे राधेश्याम के पेटी में 10 गो कैसेट हमारा चला गया, चाहे उसका कलाकार ऐसे कर कर पेटी में आपका 10 गो चला गया, ऐसे कर करके जाता था। उसके बताया जाता था कि ये नया सीनियर आया है, नया कलाकार गाना अच्छा है, इसको बजा कर सुनिए, कैसेट को लीजिए। हाँ, तो इसे डिमांड होता था। गाँव गाँव हम लोग कैसेट चल जाता था। देखिए उस समय का जो दौर था, कैसेट का दौर था, यानी रील आप डेक में बजा कर सुने होंगे, चाहे अपने माता पिता से पूछ लीजिएगा, शायद वो लोग जरूर सुने होंगे। डेक में गाना बजता था, यानी कि रील कैसेट आता था, उसमें 8 गाना होता था और उसको मार्केट में मतलब कोई हिट कलाकार है तो उसके साथ पैक करके जो इसका एल्बम जा रहा है उसी में दिया जाता था। हाँ, उसी में दिया जाता था। प्रचार में भी आ जाता था, जैसे राधेश्याम, गुड्डू रंगीला, मनोज तिवारी जी, कल्पना, भरत शर्मा जी से उसका कैसेट था। तो लास्ट जब उसमें होता था ना तो एगो मुखड़ा दिया जाता था, उसमें मुखड़ा दिया था हाँ नया सीनियर को कि ये गाना आ रही है मार्केट में। अच्छा, ये बताया जाता था? हाँ, वो खुद नहीं कैसेट में आ जाता था। अच्छा, उस समय के क्या कुछ गाना है बताइए। वही सही है, ऐसे ऐसे गाना गाते थे जैसे भरत शर्मा भी पूर्वी निर्गुण गाते थे। गा दीजिए। चेहरा उदास भइल, चेहरा उदास भइल, पगली के भेष, निरमोही सैया अपने बसेल परदेश है। निरमोही सैया अपने बसेल परदेश, कह के गईल हमसे आ जाई परसो, राह राउर देखते देखते बीती गईले बरसो। कह के गईल हमसे आ जाई परसो, राह राउर देखते देखते बीती गईले बरसो। आइल न चिट्ठी कवनो, आइल न चिट्ठी कवनो, भेजल न संदेश, निरमोही सैया अपने बसेल परदेश, निरमोही सैया अपने बसेल परदेश। देखिए तो ये गाना में कितना दम है। ये गाना आज भी पुराना नहीं है, मतलब सुनने के बाद आपका जो दिल है ना वो ज़रूर सोचने पर मजबूर हो जाएगा। और आज के गाना तो ट्रेडिंग में आ रहा है, लेकिन 5 दिन के बाद वो पेंडिंग में चला जा रहा है। इस चीज़ को सोचिए, उस समय का जो गाना था, भरत शर्मा हो चाहे
मदन राय जी हो, चाहे कोई भी व्यास गाते थे, उन समय के गाना जो था आज भी लोग सुनते हैं। लेकिन आज के कलाकार जो गा रहे हैं, उसके बारे में क्या कहिएगा? अब हम क्या कहेंगे, उसका जो विचार है वो विचार सब पहले ही बता चुके हैं कि जैसे पब्लिक दर्शक मांग रही है उसको डिमांड बना के वो लोग लिखता है। पब्लिक जैसे मांग रही है वैसे दे रहा है। अब भाई जैसे मानिए कि 100% छोली मांग रही है क्या? और पता ना पब्लिक क्या कर रही है, वो जब वो सुन रहा है पब्लिक तो ढोली छोली तो कह नहीं रही कि हमें ढोली छोली। वो तो ढोली चोली हम लोग नहीं गाते हैं। जैसे वो जो मांगता है डिमांड, जैसे कलाकार आजकल का है वो गाते हैं तो दर्शक को नहीं सुनना चाहिए, उसको वहाँ कंप्लेन करना चाहिए, मार देना चाहिए, वहाँ रिजेक्ट मरवाइए। उसको काहे सुनता है, वहाँ कंप्लेन कीजिए, स्टेडियम में कलाकारों को पास कीजिए, एक डायरेक्टर को पास कीजिए कि डिमांड सही नहीं है, आप कोई अच्छा तौर से गाइए, पारिवारिक गाना गाइए कि जहाँ माँ बहन भाई भतीजा पूरा परिवार के साथ हम उसको सुने और अपना आत्मा का जो मनोरंजन लें। अब ऐसे चोली ढोली चाटा लगा। तो चलिए, ये थे नंद किशोर उजाला जी, जो 90 के दशक में एक कलाकार थे। जिस दौर में भोजपुरी इंडस्ट्री में देखा जाए तो गुड्डू रंगीला, राधेश्याम रसिया, तमाम कलाकारों का जो चर्चा था, बोलबाला था, उस दौर में कैसेट का ज़माना था जो डिग में सुनते थे। लेकिन आज के ज़माना जो काफ़ी बदल चुका है, आज की दुनिया डिजिटल हो चुका है, आजकल लोगों का जो गाने का तौर तरीका भी बदल चुका है। वो दौर था जिस समय एल्बम करने के लिए हम लोग दिल्ली जाते थे, जो कलाकार थे दिल्ली जाकर एल्बम करते थे। आज हर चौक चौराहे में, बिहार के अंदर देखा जाए तो हर चौक चौराहे पे आपको एक स्टूडियो मिल जाएगा जो गाना तो गाते हैं लेकिन उस लायक नहीं होता है, जो समाज में बैठकर आप अपने परिवार के साथ सुन सकते हैं। का जी ऐसा है ना? हाँ, बहुत फर्स्ट क्लास। परिवार के साथ आप नहीं सुनते, लेकिन उस समय का जो गाना था आप परिवार के साथ सुन सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं। लेकिन इस समय का जो दौर है काफ़ी भैया अच्छा नहीं है। यह वीडियो देखने के बाद आप क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और नंद किशोर उजाला जी जो है, आज हमारी इनसे मुलाकात हो गई थी, जो आज से 18 वर्ष पहले यानी 18-20 वर्ष पहले एक कलाकार हैं। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक कलाकार अपने आर्थिक सिचुएशन के कारण ये मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री से काफ़ी अलग हो गए थे, लेकिन आज फिर स्टूडियो में मौजूद हैं, तो इसलिए हमने इनसे बातचीत किया। आप क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए।